कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्टली वी विल नो द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंफॉर्मेशन, ओके। इंग्लिश is a language. As we know that we speak in Hindi. Hindi is also language. Sanskrit is also language. English is also language. We will know firstly about the English. English is a language through which we can communicate with others. इंग्लिश हमारी एक भाषा है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को किसी के सामने रखते हैं, किसी से बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? लैंग्वेज। लैंग्वेज के बाद हम लोग जानेंगे लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन साउंड। कोई भी लैंग्वेज हो, इज देयर एनी लैंग्वेज, ऑल द लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन साउंड। सारे जो हमारी भाषा होता है सभी हमारा साउंड पर डिपेंड करता है। आप किस तरीका से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आप कैसे कैसे उसको यूज करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे इंग्लिश में टोटल साउंड होते कितना है। टोटल साउंड होते हैं 44। हाउ मेनी साउंड इन इंग्लिश? 44. After sound, we will know about the script. We will know about the script. जैसा कि हम लोग जानते हैं रोमन जो हम लोग मानते हैं, है ना, रोमन लिपि। तो स्क्रिप्ट हमारा है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन साउंड एंड साउंड इज बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट। ओके, script, as you know that we are following Roman script. Okay, a script divides the letter. A script divides the letter. Letter is a unit of any language. It is a unit of any language. कोई भी हमारा लैंग्वेज होता है जिसका हमारा ये क्या होता है? लेटर यूनिट। आप हिंदी पढ़ोगे तो हमारा वो वर्ण कहलाता है ना। आप इंग्लिश पढ़ोगे तो लेटर कहलाता है। और लेटर से फिर हम लोग जानते हैं, लेटर को अब डिवाइड हम लोग करेंगे तो हम मेरे पास 3 इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। एक हमारा होता है वॉवेल, नेक्स्ट हमारा होता है कंसोनेंट, उसके बाद हमारा होता है सेमी वॉवेल। आप लोग थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। लेटर हैज बीन डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज वॉवेल, second is consonant, and third is semi vowel. How many vowel? As we know that 5, consonant 21, and semi vowel 2. W and Y. W and Y are called semi vowel. Okay. आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? यस सर। यहाँ तक पता चल रहा है? हम लोग अब थोड़ा सा जानेंगे ये जो 5 जो वॉवेल होता है ना, ये 5 वॉवेल का टोटल जो साउंड होता है हमारे पास 20 होता है। 5 जैसे देखो हम लोग TIRE, इस TI के लिए हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं टायर, जो कि ये TI का क्या बना साउंड? टा। और यही हमारा अगर TIN लिखते हैं तो इसी का साउंड हमारा बन रहा है टी। तो ये देखो आई का साउंड यहाँ दे रहा है, ये देखो ई, और यही आई का साउंड दे रहा है आ। तो इसी को हम लोग साउंड कहते हैं। यही आई जो है हमारा 2 साउंड बना रहा है, एक बना रहा है आ और दूसरा बना रहा है ई। तो इसी को हम लोग, आप लोग साउंड के जैसे ही हम लिखे होंगे कि 44 साउंड होते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लगा होगा, ये क्या बता रहे हैं कि साउंड 44 हमने कभी सुना ही नहीं। लेकिन जो भी हमारा लैंग्वेज होता है तो लैंग्वेज हमारा साउंड पे बेस्ड होता है। और वॉवेल जो 5 वॉवेल है, 5 वॉवेल से हमारा 20 साउंड बनता है। साउंड पता चला होगा कि साउंड हम लोग किसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही हर ए का भी बन सकता है, बहुत सारा ई का भी बनेगा साउंड। देख आप लोग जैसे ही फाइंड आउट कीजिएगा सारे वर्ड का, जो भी अगर कहीं पर अगर ए आ रहा है तो उसी ए का डिफरेंट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, उसी ए का डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन अलग जगह हो रहा है। दीज आर कॉल्ड साउंड एंड ऑल द प्रोनाउंसिएशंस आर बेस्ड ऑन साउंड। जितने सारे हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं
इंग्लिश हो या हिंदी हो, हर में हमारा साउंड बेस्ड होता है। और जो 21 कॉन्सोनेंट है, इससे जो हमारा साउंड बनता है 24। ये हमारा हो गया साउंड। हाँ, तो 5 वॉवेल से कितने साउंड बनते हैं बताइएगा? 20 कॉन्सोनेंट से कितने बनते हैं? 24। अब हम लोग थोड़ा सा अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, हम एक नया चीज और भी ऐड किए यहाँ पे, सेमी वॉवेल। ठीक है ना, वॉवेल तो पढ़े होंगे हम लोग, कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, ये सेमी वॉवेल डब्ल्यू और वाई कहाँ से आ गया, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि इसको हम लोग सेमी वॉवेल क्यों बोलते हैं। ठीक है, वॉवेल मीन्स हमारा क्या होता है, जैसा कि हम लोग हिंदी में जानते हैं स्वर, स्वर वर्ण जो हमारा होता है वही हमारा वॉवेल होता है। ये भी हमारा साउंड बेस्ड होता है। जैसे हम लोग एलिफेंट है, तो ELEPHANT, तो एलिफेंट के पहले हम लोग लगाते हैं एन, लेकिन अगर यही ई है और EUROPEAN, यूरोपियन है, ठीक है ना, तो इसके पहले हम लोग ए लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा साउंड क्या दे रहा है, य, और ये साउंड दे रहा है हमारा ई। तो यह साउंड के बेस्ड, अकॉर्डिंग टू साउंड वी कैन जज ए विल बी यूज्ड और एन विल बी यूज्ड। हम लोग ये वॉवेल पे नहीं जाते हैं, बट लेटर पे नहीं जाते हैं, हम लोग इसके साउंड के बेस पर जाते हैं, और तब हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल के आती है, तब हम लोग एन लगाते हैं। और हमारे पास ये देखो एक चीज और लिखते हैं, यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी में जो हमारा है, यू तो हमारा वॉवेल है, लेकिन यदि हम लोग साउंड इसका निकालेंगे तो यू हो रहा है, और यू हमारा क्या है, कंसोनेंट साउंड है। इस कारण से हम लोग इसके पहले एन नहीं लगाते हैं, बल्कि हम लोग ए लगाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज हमारे बेस्ड होते हैं साउंड पे। अब सेमी वॉवेल के बारे में हम लोग जानेंगे। सेमी वॉवेल हमारे पास दो होता है, साउंड के अकॉर्डिंग हम लोग वॉवेल को जज किए, और साउंड के बेस्ड पर ही हम लोग सेमी वॉवेल को भी जज करेंगे। यदि हम लिखते हैं, देखो COW, हम इसको कैसे लिखेंगे, काउ, ऐसे लिखेंगे ना, कि हम लोग ऐसे लिख देंगे काउ। काउ अगर कर देंगे तो फिर काउ काउ हमारा साउंड बन जाएगा क्रो का। लेकिन यदि हम लोग इसको लिखेंगे, जो रियल प्रोनाउंसिएशन है काउ, तो यह जो ऊ है, ये भी हमारा क्या है, वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है। लेकिन ये हमारा वर्ड के लास्ट में आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जज कर पाएंगे क्या, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, हम लोग ये जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा लास्ट में है। तो लास्ट में रहने के कारण हम लोग इसको जज नहीं कर सकते हैं कि हम ए लगाएं या एन लगाएं, इसलिए हम लोग इसको मानते हैं सेमी वॉवेल। जैसे CR बाई क्राई, तो क्राई का जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा, ये हमारा देखो ई है, और ई हमारा क्या है, वॉवेल साउंड है। इसी वॉवेल साउंड हमारा ई आने के कारण ये हमारा W और Y बोथ आर कॉल्ड सेमी वॉवेल। आप लोग की बातें समझ में आ रही है सारी चीजें? यस सर। चलिए अब ओके ओके, डोंट वरी। सर आपका माइक म्यूट है। Sir, your voice is not coming. ठीक ठीक, अब हम लोग लेटर जान चुके थे, और लेटर के बाद हमारे पास आता है वर्ड। लेटर के बाद हमारा क्या बनेगा, वर्ड। इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये समा लेटर सिर्फ हमारा यूनिट था, लेकिन हमारा यह जो वर्ड है, ये बनेगा अ मीनिंगफुल यूनिट। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर is called word. A meaningful unit of letter is called word. Like हम लोग लिखते हैं
Go, गो, गो मीन्स जाना। तो ये हमारे पास एक मीनिंग है, ये हमारा क्या दे रहा है, एक मीनिंग दे रहा। और इसी को हम लोग यदि लिख देते हैं OG, तो ये हमारा मीनिंगफुल नहीं हो सकता, और ये हमारे पास मीनिंगफुल है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बर्ड, इट इज नॉट कॉल्ड बर्ड। कम, COME, it is also a meaningful unit of letter. That's why it is called bird. Or would you, if you will write here OCEM, it is not a meaningful unit of word. So it cannot be called a word. The letter, unit of a language, word, a unit, a meaningful unit of letter is called word. ओके, जस्ट राइट हियर एवरीवन, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। लिख रहे हैं क्या सर? अभी तो स्टार्ट भी किया है। नहीं, हमने पूछा, आपने, आप लिख रहे हो क्या? यस सर। यस सर। ओके, राइट एवरीवन। लिखने के बाद आप लोग इन्फॉर्म कीजिएगा, सर वी हैव डन। दे दीजिए फिर। सर आई हैव डन। डन, ओके, थैंक यू। रेस्ट ऑफ ऑल, और सभी लोग? सर आई हैव डन। सर वेट अ मिनट। ओके ओके। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? इज देयर एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। सर आई हैव डन। ओके, मे आई इरेज इट? क्या मैं मिटा दूं? नो सर वेट अ मिनट। ओके ओके ओके, जस्ट टेक योर टाइम।
Sir, I have done it. ओके बाबू। चलो मिटा दे। No, sir. आप इतना देर कीजिएगा। उत्कर्ष बाबू, प्लीज शो योर वीडियो। उत्कर्ष। Yes, sir. Sir, done. सर वो यूरोपियन के नीचे यह लिखे हैं। आपको वो नहीं लिखना है, हमने तो उसे समझाने के लिए प्रयोग किया था। आप इसको मत ओके सर। लिखिए, ठीक है ना, इस पार्ट को नहीं लिखना है। ओके सर, मैंने तो लिख दिया सर। लिख लिए तो ठीक है, लेकिन उसका तो एग्जाम्पल हम आपको समझाने के लिए क्या? नहीं। अब काटेंगे क्यों, फिर काटिएगा तो वो क्या फेयर है या रफ कॉपी है? रफ कॉपी है। रफ आप रहने दीजिए ना, उसको फेयर में आपने लिखिएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए अभी रेज करते हैं। से पापा बोलेंगे कि साउंड है, दोनों साउंड है। डब्ल्यू एफ वाई का डब्ल्यू और वाई। हाँ, डब्ल्यू एफ दो जो है सेमी वॉवेल है। एफ भी तो लिखे सर। मम्मी सर जो है सब एग्जांपल लिखना नहीं बोले थे सर, बोले बस समझाने के लिए बोला। मैंने लिख दिया तो क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ करो ना। ओके, लुक एट योर बोर्ड, लिसन एवरीवन, डोंट स्पीक। आप लोग डिस्टर्ब क्रिएट कर रहे हो, थोड़ा सा देखते हैं ना। वर्ड, वी हैव रीच्ड एट बर्ड, हम लोग अभी तक बर्ड तक पहुंचे थे। बर्ड के बाद देखिए हम लोग जानते हैं वर्ड से हमारा बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द विज्ञान। सभी लोग को पता होगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन सभी लोग अपने अपने स्कूल में पढ़े होंगे। ऑल द, लिखते जाए। नहीं लिखना नहीं, आप लोग को सिर्फ समझना है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, all the English words are divided in 8 classes. 8 classes according to their function. अब इस डिफिनीशन को पहले हम लोग समझेंगे। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश में हमारे साथ बहुत सारे लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड होते हैं, और वर्ड की सहायता से ही हम लोग सारे लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। जिस प्रकार से हमारे फैमिली कैसे बनता है, ऑल द मेंबर्स ऑल द मेंबर्स व्हेन इट इज टुगेदर देन इट कैन बी कॉल्ड फैमिली। क्या आप एक मेंबर रहोगे तो क्या आप फैमिली कहलाओगे? जब सारे लोग हमारे रहते हैं, ब्रदर सिस्टर मदर फादर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, सभी लोग एक जगह रहते हैं, तो हमारा बोला जाता है वी आर आवर फैमिली। इसी प्रकार से हमारा जब हमारे सारे इंग्लिश वर्ड, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस, लेकिन हमारे साथ जिस प्रकार से फैमिली का मेंबर किसी के 5 है 6 है 7 है 8 है, हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। वैसे ही हमारे पास ये क्या है, 8 क्लासेज ऑफ वर्ड्स को हम लोग 8 क्लासेज में डिवाइड किए हैं, 8 वर्गों में बांटे हैं, और सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे घर में मम्मी का काम है क्या, जनरली तौर पर माना जाता है मम्मी घर की
देखभाल करती है, पापा अर्निंग करते हैं, बहन भाई सबका अलग अलग फंक्शन है। वैसे ही हमारे पास सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है सभी का 8 क्लासेस जो है जो हम लोग जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, नीचे दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। ओके, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। देखिए जैसे हमारे पास फैमिली में सारे मेंबर्स होते हैं, सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। जस्ट लाइक हियर आल्सो देयर आर 8 फैमिलीज, 8 members of parts of a speech which has different function. All the English words, सारे अंग्रेजी के जितने सारे शब्द हैं सभी को बांट दिया गया है 8 वर्गों में, और सभी का अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके कार्य के अनुसार, और उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इसका हमारा हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन जानेंगे कैसे करते हैं। इसको तो सभी लोग पता होगा, नाउन, प्रोनाउन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये आर जो होता है ना, ये साइलेंट होता है। हम लोग इसको वर्ब नहीं बोलते बल्कि भव बोलते हैं, सिर्फ भी ई बी, वर्ब नहीं बल्कि वर्ब। उसी प्रकार से हम लोग इसको बोलेंगे एडवर्ब। ओके, एडजेक्टिव, डी विल बी साइलेंट, हम लोग एडजेक्टिव बोल देते हैं, एड, तो एड नहीं होगा, डी को साइलेंट करेंगे, सिर्फ बोलेंगे एडजेक्टिव। उसी प्रकार से प्रीपोजिशन नहीं बोलेंगे, प्रीपोजिशन, इसका जो साउंड होगा ये अ का होगा, प्रीपोजिशन। कन, देखो यार इसका स्पेलिंग अगर हम लोग देखते हैं तो लगता है जंक्शन, जो हम लोग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो वैसी बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर क्या करेंगे, एन को हम लोग साइलेंट कर देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कन जंक्शन, ना कि कन जंक्शन, कन जंक्शन। उसी प्रकार से हम लोग आर को यहाँ पे साइलेंट करेंगे, इंटर नहीं, सिर्फ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। अब हम लोग बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे, बस एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन में, ज्यादा लॉन्ग डेफिनेशन हम लोग नहीं जानेंगे, सिर्फ हम लोग कंसेप्ट पर बात करेंगे। देखिए, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, instead of noun is called pronoun, सर instead, नेमिंग में आई आप लिखे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है। अब पता चल रहा है, यस सर। instead of noun is called pronoun, doing words are called verb, doing या action, action words are called verb, qualifying verb, जो verb को क्वालिफाई करता है उसे एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग, क्वालिफाइंग वर्ब मतलब सारे के बारे में फिर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सिर्फ अभी वन वर्ड में हम आपको डिफिनेशन समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। फिर आपको बस एक हम बताएंगे रूल्स, एक बस एक टेक्निक बताएंगे, आप इसको 3-3 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये हमारा मेन कंसेप्ट हो गया, जो रियल कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, अ नाउन, नाउन का तो सबको डिफिनेशन पता होता है, अ नाउन इज ए वर्ड विच इज विच है, लिख सकते हो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। बहुत सारे डिफिनेशन हम लोग जनरेट करते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड, अ वर्ब इज ए वर्ड विच वर्क्स एज ए डूइंग वर्ड्स, अ नाउन इज ए वर्ड विच इज used instead of a noun, that is called pronoun. Doing words are called verb, action words are called verb, qualifying verb, जो verb को qualify करता है उसे बोलेंगे adverb, describing और qualifying noun और pronoun, describing और qualifying noun और pronoun, noun और pronoun,
is called adjective. Relating words are called preposition. Relating words are called preposition. Joining word, joining और बोल सकते हैं linking. Linking words are called conjunction. और लास्ट हमारा हो गया sudden feeling. Sudden feelings और emotions word और emotions words are called interjection. अब हम लोग थोड़ा सा फिर से अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे. जैसा कि हम लोग जानते हैं a noun is the name of person, place, thing और idea. तो नाम हमारा इंटरजेक्शन नहीं समझ में आया. कुछ भी हम आपको अभी नहीं समझाए, हम शुरू से आपको समझा रहे हैं ना. हम कहाँ बोले कि अभी हम आपसे पूछे कि कुछ डाउट है आप पूछिए. जब हम आपसे पूछेंगे बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तब आप पूछिएगा. हो सकता है उस समय तक आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा. ठीक है ना. जब जब भी हम आपको लिखने के लिए बोलेंगे ना, उससे पहले हम एक चीज पूछेंगे, कुछ पूछना है किसी को, तब तक आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा कष्ट कीजिए इंतजार करने का, है ना. ओके सर. A noun is the name of person, place, thing और idea. ये सब बहुत सारा हम लोग रटने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सिर्फ कंसेप्ट पर वर्क करेंगे. आखिर नाउन कहते किसको है. तो नेमिंग वर्ड्स, आप नेमिंग वर्ड्स मतलब कुछ भी. आप पर्सन का नाम रखो या फिर आप एनिमल का नाम रखो, प्लेस का नाम रखो, आइडिया का नाम रखो, इमोशंस का नाम रखो, चाहे हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, आइडिया हो, जैसे हैट एन आइडिया सर जी, उस प्रकार से कुछ भी ऐड, कुछ भी नेम हो, which you are looking around yours, there are many things, there are many people, all these are noun. सारी चीज हमारे पास नाउन है. कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो नाउन है. हर चीज का कोई ना कोई नाम है और वही नाम हमारा कहलाता है नाउन. आगे आते हैं प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन. अब नाउन हमारे पास क्या है, ये देखो पेन है, पेन इसका नेम हो गया. अब इसके लिए हमको जो वर्ड यूज करेंगे ना, सिर्फ हम इसको मार्कर ना बोल करके बोलेंगे माई मार्कर इज वेरी गुड. अब हम माई मार्कर ना बोल करके हम इसके लिए कुछ अलग बार बार हमको बोलना पड़ेगा. माई मार्कर इज व्हाइट, माई मार्कर इज ब्लू, माई मार्कर इज ब्लैक. तो हम लोग माई मार्कर बार बार यूज ना करें. या फिर आप जैसे आप अपने पापा के बारे में बोलना चाह रहे हैं, माई फादर इज एन आइडियल पर्सन, माई फादर इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, माई फादर लव्स मी वेरी मच. तो माई फादर बार बार बोलने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक चीज बार बार रिपीटिशन हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा. इसी के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. तो जैसे ही हम बोलेंगे माई फादर्स नेम इज दिस, उसके बाद हम बोलेंगे ही इज a very hard working person, he is an ideal person, he loves me so much, okay, he cares me so much, okay, he also gives a very good idea while I am studying. जब मैं पढ़ रहा होता हूँ वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देते हैं. तो वो सारे हम नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए if we are using words which stop the repetition of noun, एक वैसा शब्द जो नाउन को बार बार दोहराने से रोकता हो, वह वर्ड हमारा कहलाता है प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन. नाउन के बदले में इंस्टेड मीन्स होता है, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बदले में. अब जैसे कोई लड़का है तो उसके लिए ही यूज करेंगे, कोई लड़की है फीमेल है, मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी, एनिमल के लिए इट, प्लुरल के लिए दे, पर्सन में अगर प्लुरल है तो फिर बी, यू. हम आपके बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं, जैसे किसी का कुछ नाम है नंदनी, नंदनी इज ए गुड गर्ल. फिर इसके बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं, बोलेंगे यू आर सीनियर टू योर फ्रेंड, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, यू आर स्टडिंग इन अ वेरी गुड मैनर, यू आर अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट. इस प्रकार से हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. अब हम लोग आते हैं, आवाज कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग म्यूट कर दीजिए. अब देखिए वर्ब डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स बोले तो टीच, पढ़ा रहे हैं, टीच इज अ डूइंग वर्ड्स. आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी इज अ डूइंग वर्ड्स. आप राइट कर रहे हो तो राइट इज अ. जितने भी सारे वर्ड है, देखो सिंपल सा एक ट्रिक है, जिसके लास्ट में हमारा ना लगा होता है वो हमारा वर्ब कहलाता है. पढ़ना, सोना, खाना, हंसना, जाना, है ना. अब उसका सारा इंग्लिश हो गया प्ले, रन, गो, कम. जितने सारे हमारे वर्ड्स है यही हमारा कहलाता है वर्ब. और ये सारे कहीं ना कहीं डूइंग से संबंधित है.
ये सारी चीज को हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक्शन वर्ड है, हम लोग एक्शन मतलब मेरा बॉडी जो है मोशन में रहता है जब हम इस काम को करते हैं, इसलिए हमारा कहलाता है एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब जो हमारा सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि ly जनरली लगा होता है एडवर्ब में। यू आर कमिंग डेली हियर, यू ऑफन कंप्लीट योर वर्क एट योर होम। तो ये सारा हमारा जो वर्ब के लिए जो बातें आती है। आप कैसे पढ़ते हो, यू स्टडी वेरी फास्टली। तो फास्टली जो बताया किसके बारे में, पढ़ने के बारे में। तो रीड हमारा वर्ब था और अब रीड के बारे में बता रहा है कि आप बहुत फास्टली पढ़ते हो। यह जो फास्टली है ये हमारा एडवर्ब है। जब भी देखेंगे कोई भी वर्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है कि ये ऐसा काम कर रहा है, आप बहुत स्लो पढ़ती हो, आप बहुत स्लो दौड़ती हो, यू रन स्लोली। तो आप क्या, आप स्लोली थोड़ी ना हो, आपका रनिंग स्लोली है। तो रन के बारे में जो एक्शन वर्ड है उसके बारे में बताया जा रहा है कि स्लोली है, तो हमारा कहलाएगा एडवर्ब। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग और क्वालिफाइंग। डिस्क्राइब मीन्स किसी चीज के बारे में वर्णन करना, क्वालिफाइंग मीन्स किसी की विशेषता को बतलाना। अब हमारे पास कुछ ये बोर्ड है, अब बोर्ड के बारे में हमको बताएंगे, बोलना है दिस इज अ वेरी गुड बोर्ड, दिस इज अ वेरी big classroom, it has a beautiful instruments, with the help of instruments I am teaching you। तो ये सारे जो भी हमको क्वालिटी बताना है या मेरिट डिमेरिट कुछ भी हो, पॉजिटिव क्वालिटी हो नेगेटिव क्वालिटी हो, इट डजेंट मैटर। आप किसी चीज के बारे में कुछ भी बता रहे हो, क्वालिटी या मेरिट मेरिट डिमेरिट के बारे में, वो हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव। और हमेशा जो एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन रहे या प्रोनाउन रहे। जब भी एडजेक्टिव आएगा तो नाउन और प्रोनाउन के लिए आता, अकेला नहीं हो सकता। सिर्फ हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं इज अ गुड, इज अ गुड, ऐसा कुछ नहीं। जब भी बोलेंगे ही इज अ गुड, तो ही इज अ गुड, तो गुड आया ही के लिए। या फिर हम बोलेंगे ही इज अ गुड पर्सन, तो पर्सन के लिए फिर आया गुड। जब हमारे पास एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ड नहीं रहेगा तो हमारा वो आ जाएगा पहले प्रोनाउन के लिए, लेकिन एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ड रहेगा तो वह जो वर्ड हमारा होगा वह नाउन होगा, और उस नाउन के लिए हमारा ये क्या आता है एडजेक्टिव के रूप में। गुड पर्सन, बैड पर्सन, में इंटेलिजेंट पर्सन, फुल पर्सन, ये जितने सारे हमारे होते हैं सारे के सारे क्वालिटीज बताते हैं, जो कि हम लोग बहुत सारे एडजेक्टिव में पढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इंडेफिनिट नंबर, है ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। सिंपली अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे, ये सारी चीजों को हम लोग को समझना है। अब हमारा आया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स रिलेटिंग वर्ड्स, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करे। जैसे आई एम राइटिंग विथ द हेल्प ऑफ मार्कर, तो विथ हमारा जो आया वो हमारा प्रीपोजिशन आ रहा है, और ये सेंटेंस में क्या आ रहा है, आई एम राइटिंग मार्कर, ऐसा कुछ होगा, आई एम राइटिंग विथ मार्कर। तो ये सेंटेंस को रिलेट किया, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट किया। सिर्फ हम बोलेंगे आई एम राइटिंग मार्कर, कुछ मीनिंग क्या निकलेगा, मैं मार्कर लिख रहा हूँ, नहीं, मेरा मार्कर की सहायता से लिख रहा हूँ। तो आई एम राइटिंग विथ अ मार्कर, तो विथ जो हमारा आया वो हमारा क्या था, प्रीपोजिशन। आई एम टीचिंग विद द हेल्प ऑफ बोर्ड, आई एम गोइंग ऑफ ऑन विथ टू, जितना सारा हमारा इनटू, बिफोर, आफ्टर, ये सारा का सारा हमारा क्या होता है प्रीपोजिशंस। लगभग 100+ प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन बोले तो ज्वाइनिंग वर्ड, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है। यू एंड आई, यू एंड योर फ्रेंड, आइदर यू और योर फ्रेंड, ये हमारा एंड हो गया, और हो गया, ठीक है ना। ये सारे जितने सारे हमारे वर्ड होते हैं ये कंजक्शन के रूप में काम करते हैं, और ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं। इसलिए जब भी एक दूसरे को जो जोड़ने वाला रहता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कंजक्शन। या आप दो मित्र हैं, आप दोनों मित्र में किसी प्रकार की अनबन हो गई, और तीसरा जो आपका मित्र है वो आपको कनेक्ट करने का काम करा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि यू आर वर्किंग एज अ कंजक्शन, आप मेरा क्या हो, कंजक्शन हो। आप ज्वाइनिंग पीपल हो, आप लिंकिंग पीपल हो, आप कंजक्शन हो। अब आते हैं हम लोग इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारे पास एक वैसा वर्ड है जिसको मतलब ये कभी जानबूझकर नहीं आता है, सडन आ जाएगा। वाह, यू आर लुकिंग ऑसम, हाउ यू आर
दिस इज अ ब्यूटीफुल पेन, हाउ नाइस अ पेन, सच अ वेरी गुड आइडिया। सडनली अब आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिसके बारे में सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हो, और सडनली जब आपके पास आएगा तो आपके मौत से एक अजीब वैसा वर्ड निकलेगा, वाह सुपर्ब, व्हाट सरप्राइज। ओके, हमेशा इसमें क्या होता है, एक मार्क्स ऐसा वाला होता है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हमारे यहाँ हमेशा इंटरजेक्शन के पहले आता है। जब भी जो हमारे मौत से सडन वैसा कोई वर्ड निकल जाए जो कि सरप्राइजिंग वर्ड्स हमारे लिए हो, वो सारे वर्ड्स हमारे पास, जैसे ब्रेवो बोलते हैं, ब्रेवो आई वॉन द मैच। ओके, तो वो सारे, ओह आई लॉस्ट माई पेन, तो ओह हमारा हो गया, ब्रेवो हो गया, हाउ नाइस हो गया, और सब जितने सारे वर्ड्स होते हैं ये हमारे इंटरजेक्शन के रूप में काम करते हैं। आई थिंक यू गॉट इट एवरीथिंग। समझ में आया क्या आप लोग को? यस सर। क्या? अब आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? किसी के पास कोई क्यूरीज है तो पूछिए, यदि अदरवाइज यू कैन राइट। क्या बोल रहे भैया? We can write now. या you can write. Start your writing. So what you have written after sudden feeling? और sudden feeling और emotions. Okay. Emotions means भावनाएं जो होती है। सडन कुछ वैसा फीलिंग्स आया, सडन कुछ वैसा इमोशंस आया, वो सारे वर्ड्स हमारे कहलाएंगे इंटरजेक्शन। So we can also write verb. What will you write? So that exclamatory sign. आपकी मर्जी। हाँ ये बात सही है। पूछिए बच्चा से। बाबू समझ में आ रहा है बाबू? Sir, I have written. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है बाबू, समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा है। चलिए, और पढ़ना है कि संडे को एंजॉय करना है? छोड़ दीजिए। छोड़ दें? शैतान है, एकदम शैतान। अब बोलते क्या करोगे? हाँ? प्रोजेक्ट मिला है। तैयारी। यस सर। अच्छा, स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है। यस सर। सर एग्जाम का तैयारी करना। हाँ सर, एग्जाम का। लिखे आप लोग राइट डाउन। सर 1 घंटा मैथ सर लिख लिया। अच्छा ठीक, अभी मैथ का क्लास में अभी आप लोग का फेयर चेक होगा, ठीक है ना? आप लोग ये रहिएगा ऑनलाइन ही रहना, आपको टाइम डिसाइड करना है। वी हैव टू बाबू टाइम डिसाइड ऑफ इंग्लिश क्लासेस, है ना? सर ई वाले को और एफ वाले को भी। बाबू सर मैथ का क्लास कब होगा? ये क्या बोलते हैं, एक वन डे तो संडे हो जाएगा, एक दिन बाकी रेस्ट ऑफ 2 डेज बाबू आप लोग जैसा कहिएगा ना उसके अनुसार किया जाएगा। सर मैथ का क्लास कब होगा? क्या बाबू? मैथ का क्लास कब होगा? मैथ का बाबू आज नहीं होगा, अभी आज आप लोग का फेयर चेक होगा, सारे का पर्सनली कॉल करेंगे, फेयर चेक होगा सारे बच्चे का। और जो डाउट है आप लोग डाउट पूछेगा, एक वीक में एक दिन बाबू आप लोग का डाउट कौन से बैच का सर? कौन से बैच का? सिस्टम को और अच्छे तरह से मैनेज किया जाएगा। एक दिन सर कौन से बैच का फेयर चेक होगा? फिर हम चेक करेंगे बाबू, अभी आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए, उसके बाद आप लोग का कॉल करके पर्सनली फेयर चेक करेंगे। सर हम लोग को ऑनलाइन ही चेक कीजिएगा। सर सारे बैच का?
नहीं, वो जो आउट ऑफ रीच है, जो हमारे पास से लगभग आउट ऑफ रीच है, जैसा अदर स्टेट का हो गया, उड़ीसा का हो गया, जो मैंने यहाँ समझे कि सर आप तो मेरे घर आए थे तो चेक किए थे। जैसे जैसे रौनक हो गया, कश्मीर से है, बहुत सारे बच्चे हैं इधर उधर का। सर बिहार वाले बच्चे का भी कीजिएगा। नहीं, बिहार शरीफ वाला का नहीं, बिहार शरीफ वाला का नहीं, उसको तो हम जाकर पीट ही देते हैं। बिहार शरीफ वाला का नहीं, वो सब तो हम जाकर पीट देते हैं ना उसको। सर आज तो विजिट करने आइएगा बिहार में। सर मेरा नहीं टाइम बचेगा तो आएंगे विजिट करने, देखते हैं अभी कितना देर तेरा भी आप लोग टाइम देते हो, है ना, तो उसके बाद आएंगे। सर मेरा करने आज चेक कीजिएगा। आपका रद्द चेक करेंगे बाबू, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। ठीक है बाबू, अभी आप लोग स्टे कीजिए, जब तक सर को हम थोड़ा छोड़ देते हैं, और उसके बाद टाइम का आप लोग आइएगा सर। देखते हैं शिवानी बाबू, ठीक है ना, देखते हैं टाइम बचेगा तो ना, ये सब का भी क्लास लेना, अभी क्वाड्रिलेटरल का कुछ बच्चे को पढ़ना है, जो बहुत सारे बच्चे को डाउट है ना, तो उसका भी हम लोग अभी पूरा डे ये ऑनलाइन ही रहेंगे, शायद आज नहीं आ पाएंगे शिवानी, नेक्स्ट वीक बाबू। नेक्स्ट वीक आइएगा। ठीक है, हाँ बाबू, अभी आप लोग स्टे कीजिए क्या, राइट डाउन कीजिए, जब तक हम सर को छोड़ देते हैं, और टाइम का हम लोग डिसाइड करेंगे कौन किस टाइम में सुटेबल है। हाँ बाबू अनुज, बोलिए आर्यन। जाए अरे से टाइम पूछना, आप लोग किस टाइम में कंफर्टेबल हो। सर मैं तो 9 बजे मैं 10 बजे रेडी हूँ। अच्छा ठीक है बाबू, आप लोग देखिए, हम सर को छोड़ देते हैं ना, उसके बाद टाइम आप लोग से पूछ लेते हैं। हाँ सर अब पढ़ाने क्यों नहीं आ रहे? सर हाँ बाबू, एक मिनट आप राइट ऑन कीजिए ना। सर वो पूछ रहे थे सर से पढ़ाने क्यों नहीं आ रहे? तो वहां से ट्रैक में गिरा दे कोई।